एक समय की बात है। भारत के एक सुंदर गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल मेहनती और ईमानदार किसान था जो अपनी जमीन पर खेती करके अपनी आजीविका चलाता था। गांव की शांतिपूर्ण जीवन शैली और प्राकृतिक सुंदरता उसे बहुत प्रिय थी। एक दिन गोपाल के बचपन का मित्र राजेश, जो शहर में रहता था, गांव आया। राजेश ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। दोनों मित्रों ने एक दूसरे से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा कीं और अपने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। राजेश ने गोपाल को शहर में आने और वहाँ की जीवन शैली देखने का निमंत्रण दिया। गोपाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद शहर जाने का निर्णय लिया। शहर पहुंचकर गोपाल ने देखा कि वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार से चलती गाड़ियां, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और चमक दमक से भरी दुकानों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। राजेश ने उसे अपने ऑफिस, मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट्स में घुमाया। गोपाल ने शहर की आधुनिक सुविधाओं का आनंद लिया, लेकिन उसे वहां की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की कमी महसूस हुई। एक दिन राजेश ने गोपाल को एक पार्टी में ले जाने का प्रस्ताव दिया। पार्टी में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। गोपाल ने देखा कि लोग महंगे कपड़े पहने हुए थे और विदेशी भोजन का आनंद ले रहे थे। हालांकि गोपाल को वहां आत्मीयता की कमी महसूस हुई। उसे अपने गांव की सादगी और लोगों की गर्मजोशी याद आने लगी। पार्टी के बाद गोपाल ने राजेश से कहा, शहर की चमक दमक और सुविधाएं अपनी जगह हैं, लेकिन मैं अपने गांव की सादगी, शांति और लोगों के बीच के प्रेम को मिस कर रहा हूँ। वहाँ की ताज़ी हवा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, हर जगह की अपनी विशेषताएं और कमियां होती हैं। शहर में सुविधाएं हैं, लेकिन सुकून की कमी है। गांव में शांति है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं की कमी हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम जहाँ भी रहें, वहाँ की अच्छाइयों का आनंद लें और कमियों को समझदारी से स्वीकार करें। गोपाल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो राजेश। मैं अपने गांव लौटकर वहाँ की जिंदगी का आनंद लूंगा और जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद गोपाल अपने गांव लौट आया। उसने शहर में देखी गई कुछ नई तकनीकों को अपनी खेती में अपनाया, जिससे उसकी उपज बढ़ी। उसने गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें।